तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका शांति ज्ञानदीप चैनल पे। तो अभी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एडजेक्टिव को ही आगे बढ़ाएंगे अभी। और वो उसमें क्या आएगा कि डिग्री उसमें क्या होती है एडजेक्टिव का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ये क्या होता है उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना करने में प्रत्येक एडजेक्टिव के भिन्न भिन्न रूप प्रयोग किए जाते हैं, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, एडजेक्टिव के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो विशेषण है उसके अवस्थाओं का क्या करना, एक अवस्थाओं का तुलना करना, वो क्या कहता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसमें मैंने पहले लिखा हुआ है कि रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, कहता है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। तो रोहन इज अ गुड बॉय। तो इसमें जो स्टूडेंट जो है रोहन, उसकी क्या विशेषता क्या बता रहा है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कैसा है उसके लिए हमने क्या यूज किया है, गुड का, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये बता रहा है कि रोहन क्या है, एक अच्छा लड़का है। इसमें दूसरे में मैंने ले लिया है कि रोहन इज अ बेटर स्टूडेंट। अब बेटर यानी कि गुड, गुड के बाद जो उससे ऊपर की जो क्वालिटी होती है वो दिखा रहा है, ठीक है। बेटर यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। बेटर जो दिखा रहा है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। देन सोहन, अब इसमें देन सोहन आ गया, यानी कि इसमें दिखा रहा है कि जो रोहन है वो सोहन से बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इसमें क्या है कि गुड है, एक अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन इसमें क्या है कि बेटर, यानी कि दो लोगों के बीच में जब तुलना हो रही है तो बेटर का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, बेटर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये कंपैरिजन के थ्रू होता है। दूसरा तीसरा क्या है, रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट, यानी कि बेटर से भी अच्छा, यानी कि बेस्ट सबसे अच्छा है, ठीक है। सबसे अच्छा का अच्छा के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि रोहन अपने कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी है। ये ठीक है, ये गुड हो गया अच्छा विद्यार्थी, बेटर यानी कि बहुत अच्छा, और बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये डिग्री होती है एडजेक्टिव में, ठीक है। अब हम उस डिग्री के बारे में अभी पढ़ेंगे कि गुड का कौन सी डिग्री होती है, बेटर और बेस्ट, ये कौन कौन से डिग्री में आते हैं एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ये तो इसका क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक ब्रीफ नॉलेज था, ठीक है। अब आगे हम जब हम पढ़ेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं डिग्री, ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और नीचे एक नोट में लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही यूज होता है। यानी कि एडजेक्टिव का यूज हम किस में कर सकते हैं, गुण और मात्रा, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हम केवल गुण और मात्रा में ही एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। तो हम अब अगला जो इसका काइंड्स होते हैं, यानी कि प्रकार होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो डिग्री का जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसका जो काइंड्स होते हैं यानी प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है सॉरी पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, जो इनके बाद अभी बताऊंगा। तो पहले में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री यानी कि मूल अवस्था। इसमें क्या होता है कि किसी भी एडजेक्टिव को उसके मौलिक रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
कोई भी एडजेक्टिव होता है उसका जो हम मौलिक रूप यानी कि एक्चुअल जो एडजेक्टिव होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कमल इज अ टॉल बॉय। कमल क्या है, कमल इज अ टॉल बॉय। इसमें कहता है कि कमल क्या है, एक लंबा लड़का है। अब जो टॉल है वो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन अब क्या इसमें पॉजिटिव डिग्री में डिग्री क्या कहती है कि हम एडजेक्टिव का एक्चुअल यानी कि मौलिक जो रूप होता है उसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि कमल इज अ टॉल बॉय। अब इसमें टॉल क्या हो गया, मौलिक रूप हो गया एडजेक्टिव का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया। और इसका बॉय की क्या विशेषता बता रहा है, यानी कि कमल जो है उसका क्या विशेषता बता रहा है कि वो एक लंबा लड़का है। ठीक है, तो ये अपना टॉल क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, रिप्लाई जरूर दूंगा। और उसके बाद जो दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि उच्चतर अवस्था, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके बाद से जो उच्चतर अवस्था होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के, ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण तथा मात्रा को मात्रा की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति या वस्तु है, कोई व्यक्ति है या वस्तु है, ठीक है, दो है, उन दोनों में कंपेयर करते हैं। ठीक है, उन दोनों की तुलना करते हैं, उनकी गुण तथा मात्रा यानी कि क्वालिटी या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री में आता है। और इसमें एक चीज और होती है कि जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसके तुरंत बाद देन का यूज आता है, वो दिखाने के लिए, कंपैरिजन दिखाने के लिए तुरंत क्या यूज होता है, एडजेक्टिव के बाद देन का यूज करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ये भी लिखा हुआ कि इसका प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा मात्रा आदि की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है कि सोहन इज अ टॉलर। इसमें क्या कहता है, सोहन इज अ टॉलर देन रोहन। अब ये तो टॉल हो गया, टॉल का उच्चतम यानी कि उससे उच्चतर अवस्था क्या हो जाएगी, टॉलर हो जाएगी। ठीक है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टॉलर हो गया। अब उसके एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आया है, देन आया है, यानी कि इसके और इसके बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या दिखा रहा है, ये टॉलर दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। टॉलर क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव है। इसमें ये दिखा रहा है कि रोहन क्या है, सोहन इज अ टॉलर देन रोहन, यानी कि जो सोहन है वो रोहन से लंबा है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। अब देन का प्रयोग मैंने बता दिया कि जैसे ही एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होती है तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। अब तीसरा जो हमारा होता है, थर्ड जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उच्चतर, उच्चतम हो गया। अब उच्चतम अवस्था, उच्चतर हो गया, उसके बाद उच्चतम, यानी कि इसमें क्या होता है
उच्चतम अवस्था, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या दिखाता है, तुलना दिखाता है। किसी नाउन, बहुत सारे नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, उनमें से किसी एक को, ठीक, किसी एक की वो दिखाता है कि ये कंपैरिजन दिखाता है कि ये ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उच्चतम अवस्था कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग किसी एक नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा या गुण अन्य से तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि कमल is a tallest boy in his family, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि इसमें क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री में, कि किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण तथा मात्रा का तुलना किसी अन्य से किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, या फैमिली है या ग्रुप है या बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक का तुलना करना, किसी एक का सबसे तुलना करना, वो किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है, यानी कि उच्चतम अवस्था में आता है। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है कि कमल इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, यानी कि कमल क्या है, अपने फैमिली में सबसे लंबा है, यानी कि जो फैमिली है, अब 3-4 लोगों की फैमिली होगी, 5 लोगों की भी हो सकती है, जितनी भी लोगों की फैमिली है उसमें क्या है, सबसे लंबा है। तो उन लोगों में सबसे लंबा दिखाने के लिए हम क्या यूज किए हैं, टॉलेस्ट का यूज किए हैं। टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, यानी कि अपने फैमिली में वो सबसे लंबा है, तो हमारा ये क्या आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये तो रही आज की क्लास, ठीक है। अब अगले क्लास में हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना है, ये मैं बताऊंगा। तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।